हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। तो युजवेंद्र चहल और दानाश्री वर्मा का जो डिवोर्स हुआ है, जिसमें डिवोर्स तो हो गया इन दोनों का, पर एलिमनी की जो अमाउंट है 4.75 करोड़, तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है। तो मैंने भी लास्ट टाइम वीडियो बनाया था विदाउट फेस, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ना मिसअंडरस्टैंड कर लिया और मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम दानाश्री को सपोर्ट कर रही हो और अरे दानाश्री जो है वो गोल्ड डिगर है वगैरह, जो भी उसको मीन करके मतलब, और ये कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ। देखो, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कह रही हूँ कि हमें डिवोर्स का क्या रीज़न था वो नहीं पता है, क्योंकि डिवोर्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी जो कपल्स होते हैं उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इशू होता है, कभी कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, यानी कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ बैड कमेंट कर देते हैं, उसके वजह से दो जो शादीशुदा जोड़ा होता है उनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं। अभी युजवेंद्र चहल तो खुद एथलीट है, क्रिकेटर है वो, तो उसके तरफ से तो कोई मेडिकल रीजंस मुझे लगते नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दानाश्री जो है उसके साइड से कुछ रीजंस हो, या जो भी रीज़न है वो हमें नहीं पता। और साथ में युजवेंद्र चहल जो है वो आरजे महावेश के साथ में स्पॉट किया गया था, मतलब क्रिकेट ग्राउंड में, तो लोग उसको भी कनेक्ट कर रहे थे कि युजवेंद्र चहल का आरजे महावेश के साथ में कुछ कनेक्शन है। और जो दानाश्री है उसका भी जो कोरियोग्राफर के साथ में एक फ़ोटो वायरल हो रही थी, उसके लिए भी बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि दानाश्री जो है उसने युजवेंद्र को छोड़ दिया है और वो दूसरे इंसान को डेट कर रही है, बिकॉज जो युजवेंद्र है उसके लुक्स अच्छे नहीं है वगैरह वगैरह। और लोग ये भी कह रहे हैं कि दानाश्री को बहुत सारा फेम मिला है जब से युजवेंद्र चहल के साथ में उसने शादी की है, तो बहुत उसके नेटवर्क्स बने हैं, बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स बने हैं, उसके बहुत सारे कनेक्शंस बने हैं बॉलीवुड में। वो बात सही है, मैं भी ये बात मानती हूँ कि दानाश्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, लेकिन एट द एंड मतलब हमें नहीं पता कि उन दोनों के डिवोर्स का क्या रीज़न है। और कोर्ट रूम में ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है, जो लॉयर्स होते हैं वो बैठ के डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद में ही एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है ना वो डिसाइड किया जाता है कि एलिमनी के लिए कितना अमाउंट देना है। अभी ये जो 4.75 करोड़ का जो अमाउंट है, मुझे नहीं लगता कि दानाश्री को मिलना चाहिए था, क्योंकि जो दानाश्री है ना वो खुद एक प्रोफेशनल है, वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, और साथ ही में वो एक डांसर है जिसको बहुत सारे डांस वीडियोस ऑफर हो रहे हैं। अभी भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई बच्चे की डिपेंडेंसी है या बच्चे को उसे पालना है और जिसका खर्चा करने के लिए उसे पैसे चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और इनकी जो शादी है वो 18 मंथ्स तक ही चली थी, है ना। अगर मैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए सपोर्ट करती हूँ एलिमनी को, कि अगर जो भी कोई स्पाउस है, चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है, अगर इन दोनों के बीच में से कोई भी एक बंदे ने चीटिंग की है, या तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस किया है फिजिकली, या तो फिर मेंटली, एक मेंटली अब्यूज करके भी एक टर्म होती है। अगर आप किसी को मानसिक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो तो वो भी एक मेंटल अब्यूज के अंदर आता है, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सेलिब्रिटीज़ हैं तो सारी चीज़ें ये लोग खोल करके रखेंगे, क्योंकि जब डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है तो जो लॉयर्स होते हैं ना वो एक MOU साइन करवाते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज़ को मना किया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है और एक दूसरे के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ों को लेके हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर ये लोग करेंगे ना तो एक दूसरे के ऊपर ये लोग डिफेमेशन सूट भी डाल सकते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं। लेकिन जो युजवेंद्र चहल का जो टी-शर्ट था, बी योर ओन शुगर डैडी, तो मैं तो उस बात को भी सपोर्ट करती हूँ कि यार बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है जिनकी सोच ऐसी हो चुकी है कि अमीर लड़के को फंसाओ और फिर बस उसको यूज़ करो और उसकी जो संपत्ति है उसको हड़पो, जैसे कि अतुल सुभाष और बाकी और भी जो केसेस हमने सुने हैं पास्ट में। तो ऐसे सब केसेस में तो मैं ये कहती हूँ कि जो औरतें हैं वो गलत दिशा में जा रही है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि युजवेंद्र भाई जो है ना वो एकदम ब्लाइंड थे या उन्होंने बिना देखे समझे दानाश्री के साथ शादी कर ली, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो टोटली एकदम इनोसेंट ही होंगे। तो इंस्टाग्राम पे एक रील थी जो मैंने देखी थी, तो ये जो इंस्टाग्राम का पोस्ट है वो युजवेंद्र चहल को मीन करके बनाया गया। ये पोस्ट क्या है पहले वो चेक करो। एक इंडियन क्रिकेट टीम से मुझे एक DM आया था। इंडियन क्रिकेट टीम से? यस, मैं एक वर्ड बोलूंगी, लेग स्पिनर। कोई गेस कर, मैं नाम नहीं बताऊंगी। महीने हो गए हैं, 6-7 महीने, वो डेली मुझे सुप्रभात के मैसेज करता है विद अ लॉन्ग पैराग्राफ। लेग स्पिनर की वो जो बात कर रही है, तो लेग स्पिनर तो कोई भी हो सकता है, रवि बिश्नोई, दीपक चहर, कुलदीप यादव, कोई भी हो सकता है लेग स्पिनर। लेकिन वो जो मीम बनाया हुआ है, जो वो जो पोस्ट है, उसके नीचे एक स्क्रीनशॉट है। अगर आप लोग जूम करके, मैं साइड में ना स्क्रीन में लगा दूंगी, उस स्क्रीनशॉट में ना दिख रहा है कि युजवेंद्र का DM आ रहा है किसी को, और वो जो मैसेज है वो एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है। वो रिक्वेस्टेड, जो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो उसमें एक सेक्शन होता है, अगर आप किसी का फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो जो मैसेज होते हैं ना वो जाते हैं रिक्वेस्टेड वाले एक कैटेगरी में जाते हैं। तो वो रिक्वेस्टेड में बता रहा है और वहाँ पे युजवेंद्र चहल के कुछ मैसेजेस है, मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट्स है उस मॉडल को लेके। अब मैं इस चीज़ को एकदम ऑथेंटिकेट नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह कि ये युजवेंद्र ने ही किया हो सकता है कि ये जो सारे स्क्रीनशॉट है वो फैब्रिकेट किए गए हों दानाश्री के PR टीम से। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि युजवेंद्र और बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इनके पास में अगर कोई बॉलीवुड के तरफ से अगर कोई
मॉडल अप्रोच कर रही है तो डेफिनेटली उनका फेम और उनका जो पैसा है वो देख के ही आ रही होगी, तो इनको भी अपनी तैयारी जो है वो उस हिसाब से करनी चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि एलिमनी जो है ना, एलिमनी को टोटली हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमनी के बेसिस पे बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी चल रही है, बहुत सारी औरतें जो है वो अपने बच्चे पाल पा रही है। जो औरतें सच में नीडी है, जो काम नहीं करती है, या उनके ससुराल वालों ने उनको शादी करने के बाद में ये कह दिया कि तुम अब शादी के बाद में काम नहीं कर सकती, और उसके बाद में जब कपल्स के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है फ्यूचर में और फिर सेपरेट होना पड़ता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रूफ्स देखे जाते हैं कोर्ट में, उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। और इन सारी केसेस में अगर एलिमनी दी जा रही है बीवी को तो वो सही है, वो चीज़ों को मैं सही मानूंगी। जो अतुल सुभाष के साथ में हुआ था, जो निकिता ने किया था एलिमनी मांगने के चक्कर में, जो उसको इतना ज़्यादा नचाया था, तो इन सारी चीज़ों को मैं अपोज करती हूँ। देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि जो दिखने में बहुत ज़्यादा सीधे साधे होते हैं, बहुत ऐसे भोले भाले टाइप के होते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा चिपकू होते हैं, वो हर एक लड़की के डीएम में घुसेंगे, हर एक लड़की को बहुत ज़्यादा चिपकेंगे, उनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि युजवेंद्र चहल ऐसा करते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली लड़की को ही ब्लेम कर रहे हो, आपको स्टोरी नहीं पता। हो सकता है 1 साल या 2 साल के बाद में हमें बैक ऑफ स्टोरी पता चल जाए कि इन दोनों के बीच के डिवोर्स का क्या रीज़न था। तो आप लोगों के क्या थॉट है इस मैटर पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।